सो हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीवीजी एंड दिस इज संदीप भैया। और गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैक चंडीगढ़ के बारे में। जो बच्चे जिनकी परसेंटाइल थोड़ी सी लो है, जिनको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या कोई टॉप की जीएफटीआई नहीं मिल पा रही है, वो लोग जैक चंडीगढ़ में अप्लाई कर सकते हैं। और मजे की बात है कि ऑलरेडी इसका काउंसलिंग शुरू हो चुका है, इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। काउंसलिंग तो खैर आगे होगा, बट रजिस्ट्रेशन पहले होता है और उसके बाद से काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब यहां से लेके आगे तक बहुत सारी काउंसलिंग शुरू होंगी। किस में अप्लाई करना है, हर एक में अप्लाई नहीं करना है, लेकिन किस में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई नहीं करना है, ये कैसे पता चलेगा? तो अगर आप मेरी वीडियोस को आराम से मस्त तरीके से फॉलो कर रहे हो तो कट एंड क्लियर हो जाएगा कि आपको यहां अप्लाई करना भी है या नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम चीजें नजरअंदाज कर देते हैं और हमें एक बेहतर कॉलेज मिल सकता था पर मिल नहीं पाता है। चीजें, रिसोर्सेज हमारे सामने से होती हैं लेकिन हम देखते नहीं है। थोड़ी सी आलस्यता की वजह से एक करियर में एक बहुत बड़ा घाव पहुंच जाता है जिसको हम कभी भर नहीं सकते हैं। तो मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी जितनी भी वीडियोस आए, मेरी या जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, खासकर अगर मेरी कर रहे हो, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो आपको मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, लेना हो या ना लेना हो, प्लीज फॉलो द वीडियो एंड उससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे काउंसलिंग करानी है, किस काउंसलिंग में बैठना है, कहां नहीं बैठना है और कैसे अपने पैसे बचाने हैं। क्योंकि काउंसलिंग एक तरीके से भाई जुआ है, पैसे फंसते हैं। अगर आप अच्छे से काउंसलिंग कराना नहीं जानते हो, आप अच्छे से काउंसलिंग नहीं करा रहे हो तो। बाकी एक बात बता दूं, देखो, ऑलमोस्ट जितने भी काउंसलिंग है वहां पे होम स्टेट का कोटा होता है। जो स्टेट लेवल की काउंसलिंग है वहां पर अपने स्टेट के बच्चों के लिए होम स्टेट का कोटा होता है और मैक्सिमम सीटें अपने बच्चों के लिए रिजर्व्ड होती हैं। पर मजे की बात है, जैक चंडीगढ़ में ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ सीसीईटी में ही रिजर्वेशन है और वो भी चंडीगढ़ के बच्चों के लिए रिजर्वेशन है। बाकी जो यहाँ का टॉप कॉलेज है, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर यूआईटी चंडीगढ़, एसएस भटनागर, जितने भी कॉलेजेस हैं, वहां पर किसी भी प्रकार का होम स्टेट का कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये मजेदार बात है। उसके अलावा आपको अलग से रिजर्वेशन मिलेगी। अगर आप अदर स्टेट के हो, ओबीसी हो तो अलग रिजर्वेशन, एससी हो तो भी रिजर्वेशन, एसटी हो तो भी रिजर्वेशन। और ये बहुत अच्छी बात है और एक रीजन है जिसके वजह से आपको यहां अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो कोई बिहार में एससी है और यूपी में अप्लाई करेगा तो उसका एससी कोटा लगेगा ही नहीं, ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन होगा। पर अगर कोई बिहार में एससी है और यहां अप्लाई करेगा तो उसका एससी कैटेगरी यहां लगेगा। और ये मजेदार बात है। तो एनीवेज बच्चा लोग, चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कॉलेजेस कौन कौन से हैं और किस तरीके से अपनी काउंसलिंग होने वाली है। एवरीथिंग विद इन अ सिंगल वीडियो। उसके बाद जब चॉइस फिलिंग होगी तो उस पर भी हम लोग आगे चल के बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देखते हैं कि कौन सी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन इनका ऑलरेडी 29 ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन है 21 ऑफ अप्रैल। ध्यान रखिए, 29 अप्रैल से 21 जून तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आपको उसी के अंदर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन में अगर भूला भटका कोई गड़बड़ी भी हो गया तो 22 से 23 जून तक आपका करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी यहां पर मैं भी आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स का आइडिया दे दूंगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके अलावा अब आपने रजिस्ट्रेशन किया तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो करेक्ट करने का थोड़ा बहुत टाइम दिया जाता है। तो 24 से 30 तक करेक्ट करने का टाइम दिया जाएगा एंड आफ्टर दैट आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अगर आपका सब कुछ करेक्ट रहा तो आप काउंसलिंग के लिए अलाउ कर दिए जाओगे एंड आपकी काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले हैं भैया, आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रायल देना पड़ेगा, ये ध्यान देना। तो आप स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले अपना अलग से ध्यान रखेंगे। रिजर्व कैटेगरी वालों को भी अपनी चीजों को ध्यान में रखना है कि आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एवरीथिंग यू हैव टू डू दैट। मजे की बात है कि आजकल के टाइम में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। हाँ, ट्रायल के लिए जाना पड़ता है, बाकी लोगों का ऑनलाइन है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन चार्ज का, तो 2800 रुपए का रजिस्ट्रेशन चार्ज है और अगर आप SC ST या PWD हो तो 50% आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज में छूट मिलेगा। तो मोटा मोटी ये पैसा आपका नॉन रिफंडेबल है। सिर्फ काउंसलिंग में बैठने के लिए आपको अपने 2800 रुपए फूंकने पड़ेंगे।
इसको एक बार थोड़ा सा हम वो समझते हैं कि कितने राउंड्स होते हैं, फ्लो चार्ट से समझते हैं कि कैसे होता है काउंसलिंग, कैसे होता है, कितने राउंड्स होते हैं और क्या कब करना है क्या नहीं करना है। तो मोटा मोटी जो जैक की काउंसलिंग होती है ये 5 राउंड की काउंसलिंग है। कभी कभी ये बढ़ भी जाती है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इस बार इन्होंने ब्राउचर में 5 राउंड की काउंसलिंग बोली है कि भाई 5 राउंड होगा, पहला बात। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो थोड़ा सा समझिएगा कि 3 राउंड जो होती हैं वो जनरल राउंड होती हैं, और बाकी का जो 2 राउंड होता है, चौथा और पांचवा, चौथा राउंड होता है स्पेशल राउंड और पांचवा राउंड होता है स्पॉट राउंड। पहले राउंड में बैठने के लिए क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन सिर्फ पहले राउंड में होगा, दूसरे राउंड में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, तीसरे राउंड में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। मतलब आप बीच में नहीं घुस सकते हैं काउंसलिंग के। लेकिन आप स्पेशल राउंड में अगर मान लीजिए पहले राउंड में आप छूट गए तो स्पेशल राउंड में बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। और आप स्पेशल राउंड में बैठे हो तो स्पॉट राउंड में भी आपको बैठने का चांस दिया जाएगा। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट से इंपॉर्टेंट बातें जो समझनी है वो आप थोड़ा सा समझिए। पहला राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट मतलब रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद से आपको काउंसलिंग फीस जमा करनी है 2800 रुपए की, उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। और बाकी जो स्पोर्ट कोटा वाले हैं वो अपना समझते रहें, और साथ ही में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा तो आप काउंसलिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और फिर आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग पर मैं फिर से आऊंगा, है ना। और चॉइस फिलिंग करने के बाद आपका सीट एलोकेशन रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के बाद एक मॉक सीट एलोकेशन होगा, मतलब एक ट्रायल होगा जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि किस एल्गोरिदम के तहत आपका जो चॉइस फिलिंग होता है, और उसके बाद आप चाहें तो चॉइस में चेंज कर सकते हैं ये एल्गोरिदम समझने के बाद। क्योंकि आप नए हो, शायद आपको एल्गोरिदम पता नहीं होगा, पर टेंशन मत लो, संदीप भैया बहुत पुराने हैं, सारा एल्गोरिदम पता है। और उसके बाद से चॉइस लॉकिंग करना होगा, और ऑटो लॉकिंग का भी सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है। और आफ्टर दैट अब आपको सीट अलॉट होगा, और सीट जैसे ही अलॉट होगा आपको सबसे पहले विलिंगनेस सबमिट करनी होगी कि लाइक आप फ्री चाहते हो, फ्लोट चाहते हो, या क्या चाहते हो। और वो सबमिट करने के बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देना पड़ेगा। अगर आपको सीट अलॉट हो गया तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देना है। अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं दोगे तो आपका सीट भी कैंसिल हो जाएगा, और बाकी के तीनों राउंड से आप बाहर हो जाओगे। हाँ, तब जाके अगर स्पेशल में आपको फिर से बैठना है तो आप बैठ सकते हो। आप डायरेक्ट अगर कोई स्पेशल में बैठना चाहे तो भी बैठ सकता है, लेकिन अगर राउंड 1 में आपकी सीट कैंसिल हुई तो आप राउंड 2 राउंड 3 में नहीं बैठ सकते हो, और आपका सीट तो गया ही गया। उसके बाद सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करना है, और उसके बाद जमा करने के बाद अगर किसी को विड्रॉल मारना है तो विड्रॉल मार सकता है। विड्रॉल मारने का ऑप्शन आपके स्पेशल राउंड तक रहेगा। आप स्पेशल राउंड से पहले पहले कभी भी विड्रॉल मारो, कोई दिक्कत नहीं है, वेबसाइट से ही विड्रॉल हो जाएगा। तो ये है राउंड 1 की कहानी। और राउंड 1 में सीट एक्सेप्टेंस फीस देने के बाद अगर आपने फ्लोट चूज किया है तो आप राउंड 2 में चले जाओगे, और अगर आपको सीट नहीं मिला है तो भी आप राउंड 2 में चले जाओगे। फिर राउंड 2 में वही कहानी होगी, और राउंड 3 में वही कहानी होगी। राउंड 3 के बाद अगर आपको सीट मिला है तो भी आप स्पेशल में बैठो, सीट नहीं मिला है तो भी आप स्पेशल में बैठो, मोस्ट वेलकम, दोनों लोग यहां पर एलिजिबल हैं। हाँ, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन चार्ज दे दिया तो आपको पैसा नहीं देना है, एंड अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, फ्रेश कैंडिडेट हो, तो आपको 2800 रुपए फिर जमा करना है, सिंपल। और स्पेशल के बाद फिर वही कहानी है स्पॉट की। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जब स्पॉट राउंड होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडवांस सीट एक्सेप्टेंस फीस पहले से ही देना पड़ेगा। सीट एक्सेप्टेंस फीस यहां बैठने के लिए आपको पहले ही देना पड़ेगा स्पॉट राउंड में, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 5 राउंड की कहानी है, कभी कभी और भी आगे एक्सटेंड होता है, बट एनीवेज ये काउंसलिंग का प्रोसीजर है जो आपको समझ में आना चाहिए A to Z। अब बात करते हैं कौन कौन से कॉलेजेस यहां पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। क्योंकि भाई देखो, हम किसी काउंसलिंग में क्यों बैठेंगे, अगर वहां का कॉलेज मेरे को पसंद आएगा, मेरे को अच्छा लगेगा, मेरे रैंक पर मिल रहा होगा तो बैठेंगे, नहीं पसंद आया, नहीं अच्छा लगा, वर्थ इट नहीं है तो नहीं बैठेंगे, सिंपल। तो पहले आप समझिए कौन कौन से कॉलेज हैं। तो यहां पर जो बेस्ट कॉलेज है वो है पंजाबी यूनिवर्सिटी का यूआईटी चंडीगढ़। यूआईटी चंडीगढ़ यहां का सबसे अच्छा कॉलेज है। तुम मान के चलो, ऐसे समझो, आईआईटी लखनऊ के बाद अपने यहां केएनआईटी आता है ना, और क्या आता है, बीआईटी आता है। आईआईटी लखनऊ के बाद अगर कोई तुम्हें चूज करना हो तो यूआईटी चूज करो, अपार्ट फ्रॉम केएनआईटी और बीआईटी। केएनआईटी और बीआईटी इनफैक्ट ट्रिपल एमयूटी से भी आप इसको अच्छा कह सकते हो यूआईटी चंडीगढ़ को।
एनीवेज, तो आप इस तरीके का समझो, मतलब एचबीटीयू आईआईटी के लेवल का बोल सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है ना। बट एनीवेज, उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर पे, तो आता है सीसीईटी, फिर आता है अपना डॉक्टर एस एस भटनागर, और उसके बाद आता है अपना यूआईटी होशियारपुर। इसी का पंजाब यूनिवर्सिटी का एक रीजनल कैंपस है, तो दैट इज द यूआईटी होशियारपुर, जहां पर ठीक है बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं एंड सो ऑन। कौन कौन सी ब्रांचेज है आप यहां पर देख सकते हो, यू कैन सी हियर। अब ध्यान रखना, यूआईटी होशियारपुर जो, सॉरी एस एस भटनागर जो है, वो केमिकल का स्पेशलाइज्ड कॉलेज है, और यहां पर होम स्टेट अदर स्टेट घंटा किसी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ यहां यहां और यहां सबका ऑल इंडिया कोटे से एडमिशन होता है, होम स्टेट का कोई रिजर्वेशन नहीं है, सबको फायदा मिलता है। हाँ, यहां पर चंडीगढ़ वालों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, यहां पे अपने स्टेट के बच्चों के लिए सीट रिजर्व्ड है। तो केमिकल का स्पेशलाइज्ड कॉलेज है, अगर केमिकल में आरएनडी करनी है, केमिकल में फ्यूचर देखते हो तो जा सकते हो, क्योंकि इसकी फीस भी बड़ा कम है, 22,000 रुपए पर एनम का फीस है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इस काउंसलिंग में बैठने का एलिजिबिलिटी क्या है। तो भाई देखो, अगर आप 12th 23 और 24 में पास कर रहे हो, या इनफैक्ट 25 में भी अपियरिंग हो, तो आप यहां पर एलिजिबल हो। भैया बोर्ड में क्या चाहिए, तो बोर्ड से इनको कोई लेना देना नहीं है कि आपका पीसीएम में क्या है या फिर आपका 12th में क्या है। इन लोगों ने ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है, बस क्राइटेरिया ये है कि बच्चा 12th पास होना चाहिए, 12th फेल नहीं होना चाहिए, और इन तीनों ईयर में किसी का भी है तो चलेगा, उससे पहले वाले नहीं चलेंगे, ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा जेई मेन में आप बैठे होने चाहिए, जेई मेन के स्कोर पे ही ऑब्वियस सी बात है आपका एडमिशन होगा, दैट्स इट, सिंपल। अब एक एक कॉलेज के बारे में थोड़ा जानते हैं, और तभी डिसाइड करेंगे कि यहां बैठना वर्थ इट है या नहीं है। सबसे पहले नंबर पर आता है अपना यूआईटी चंडीगढ़, बहुत पुराना कॉलेज है, 2002 में बनाया गया था, 550 एकड़ का है। फीस तो यार देखो, मैं बहुत सस्ता तो नहीं बोलूंगा, पर डिसेंट है, 1 लाख रुपए फीस है। बाकी पहला इंस्टॉलमेंट आपका 68,000 का पड़ेगा, बाकी के दूसरे इंस्टॉलमेंट बाद में। और अगर मैं अदर एक्टिविटी फीस की बात करूं, जो वन टाइम ही लगेगा, दैट इज द 5500 रुपए। अब जो आप जैक चंडीगढ़ में, जैसा कि मैं बोल रहा था कि जैसे ही आपको सीट अलॉट होता है, जैसे ही आपको सीट अलॉट होता है, तो आप कितना पैसा जमा करते हो, 40,000। तो ये 40,000 आपके फीस में एडजस्ट हो जाएगा, एक कोई दिक्कत नहीं है, एक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जेई का रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की, क्योंकि भैया मेन तो प्लेसमेंट ही है। अब देखो 2024 का तो इन्होंने लेटेस्ट डेटा डाला नहीं है, और उतना ज़्यादा मेरे को थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी भी नहीं लगा, बट मैं पिछले 2 साल का प्लेसमेंट दिखाता हूँ। 2022 में इनके यहाँ प्लेसमेंट अच्छा हुआ था, अमेजॉन यहाँ पर इनके यहाँ आई थी ऑन कैंपस, और 32 लाख का उसने हाईएस्ट पैकेज दिया था। बाकी कुछ बच्चे एटलांसियन में भी गए थे, और 56 लाख का हाईएस्ट पैकेज था। और 2022 में सीएससी से इनके 138 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, जो कि 2023 में गिर गया, 50 ही हो पाए थे। आईटी में यहाँ पे 106 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, जबकि 2023 में गिर गया, तो थोड़ा सा इनका प्लेसमेंट जो है डाउन हुआ है, बट ओवरऑल फिर भी ठीक है, प्लेसमेंट इज गुड, नॉट मच बैड। और लास्ट ईयर भी 2022 में भी इनके यहाँ 50 से ज़्यादा कंपनीज आई थी, और 23 में भी 50 से ज़्यादा कंपनीज आई थी। अगर मुझसे ये बात करो कि एवरेज पैकेज क्या है, तो लगभग मोटा मोटी एवरेज पैकेज 8.72 LP है, जो इन्होंने ऑफिशियल डेटा दे रखा है। और बाकी इन्होंने बता रखा है अपने रिक्रूटर्स के बारे में कि हमारे यहाँ वो अमेजॉन, गोल्डमैन सैक्स, सैमसंग, डेटाटॉय एंड मतलब बहुत सारी टॉप की कंपनीज है जो हमारे यहाँ से बच्चों को रिक्रूट करती हैं। तो ये है इनके यहाँ के टॉप का कॉलेज, जो कि आपको डिसेंट सा देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आपको 8 से 9 लाख का पैकेज देखने को मिल रहा है एवरेज, तो दैट्स गुड, और काफी लो रैंक तक ये एडमिशन दे देता है। बाकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, बाकी यूआईटी चंडीगढ़ पे मैं डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, जब तुम बोलोगे तब लेके आऊंगा, लेकिन अभी इतना, दैट्स इट। अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो जस्ट लुक एट द कट ऑफ। कट ऑफ देखने पर आपको ये पता चलेगा कि भाई जनरल कैंडिडेट के लिए काफी लो कट ऑफ जा रही है। स्पॉट में 51, मैंने 5 राउंड हुआ था लास्ट टाइम 2024 में, एक मैंने राउंड 3 का कट ऑफ लिखा है और एक स्पॉट राउंड का कट ऑफ लिखा है। यहां पर आप देख सकते हो कि स्पॉट राउंड में 51,000 तक एडमिशन हुआ था, आईटी का 67,000 तक हुआ था, ईसी का 92,000 तक हुआ था, और ओबीसी का स्पॉट राउंड में 1 लाख रैंक तक हुआ था। अब देखो, अगर 1 लाख रैंक पे भी तुम्हें ईसी मिलता है तो वर्थ इट है, और ट्रिपल ई में तो ओबीसी का 1,54,000 रैंक पर मिला तक हुआ था। अब देखो, जैसे कि 1,54,000 रैंक पे देखो, तुम यूपी के हो ना, तो बीआर के नाईटी और बीआईटी में भी तुम्हें ट्रिपल ई और ईसी नहीं मिलेगा,
ठीक है। लेकिन यहां पर तुम्हें ट्रिपल ई मिल रहा है जो कि इनसे बेटर है, मतलब केएनआईटी और बीआईटी से फॉर बेटर है अपना यूआईटी चंडीगढ़। तो यू कैन प्रीफर दिस कॉलेज ऑल्सो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बाकी मैकेनिकल वगैरह की, तो मैकेनिकल में स्पॉट राउंड में 2 लाख रैंक तक एडमिशन हो गया था, और बायोटेक्नोलॉजी में तो खैर वैसे भी बच्चे थोड़ा सा कम ही प्रीफर करते हैं, और मैं भी बायोटेक को ज़्यादा आरओआई, अगर आप आरओआई के टर्म्स में बात करो तो मैं यूआईटी चंडीगढ़ में बायोटेक लेने के लिए नहीं कहूंगा। इनफैक्ट मैकेनिकल में भी थोड़ा सा ज़्यादा मेरा रुझान नहीं है। एनीवेज सीएससी आईटी ईसी तक आप देख सकते हो, और आप ट्रिपल ई भी देख सकते हो, क्योंकि 1,47,000 तक यूआईटी चंडीगढ़ में स्पॉट राउंड तक जो बच्चे रुके थे, तुम देख रहे हो ये सीधे दुगना डेटा हो रहा है। राउंड 3 का डेटा और स्पॉट राउंड के डेटा में मतलब दुगने का फर्क है, दुगने का। तो जो बच्चा इस स्पॉट तक वेट कर लेता है, या जिस बच्चे को आकलन रहता है, क्योंकि हम लोग तो यार देखो, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, हमने तो 3-3 4-4 साल का डेटा इकट्ठा करके रखा है कि कब क्या कैसे हुआ। तो वी हैव अ गुड आइडिया कि कब क्या कैसे कौन सा दाव खेलना है। तो अगर आप चीजों को थोड़ा एनालाइज करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि जो चीज नॉर्मल राउंड में इतने लो रैंक पे बंद हो जा रही है, वो बाकी तो मतलब देख रहे हो सीधे 1 लाख रैंक का फर्क, सीधे 1 लाख, वो भी टॉप के कॉलेज में 1 लाख रैंक का फर्क। मैकेनिकल में जो बच्चा 94,000 पे जा रहा है, वही स्पॉट में 1,57,000 रैंक पे चला जा रहा है। तो ये बड़ा फर्क है। बाकी एससी वाले अपना कट ऑफ देख सकते हैं, और ये है अपना यूआईटी चंडीगढ़ का कट ऑफ। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करूं तो देखो यार, सीसीईटी फीस बड़ा कम है। मजेदार फीस है कि पहले साल आपको 57,000 देना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर से मात्र 32,000 देना पड़ेगा, है ना। ट्यूशन फीस मात्र 24,000 है इनका, बाकी तो बाकी के चार्जेस है। तो तुम ये देखोगे ना फीस के मामले में, तो आपको बड़ा कम फीस वाला कॉलेज नजर आएगा, और यही रीजन है कि बहुत सारे बच्चे इधर थोड़े से चले भी जाते हैं। लेकिन यही है कि यहाँ पर पंजाब के लोगों का, सॉरी चंडीगढ़ के बच्चों का रिजर्वेशन है। तो ये नहीं है कि हर मतलब बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी, चंडीगढ़ वाले थोड़ा सा आपको यहाँ ज्यादा देखने को मिलेंगे। बाकी तो ये भी 2002 में स्टैब्लिश हुआ था, लगभग 32 एकड़ का कैंपस एरिया है, काफी छोटा कैंपस आप बोल सकते हो। प्लेसमेंट तो बहुत ज्यादा डिसेंट नहीं है, पर आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंप्यूटर का एवरेज पैकेज जो है लगभग लगभग 7-7.5 लाख का है। मीडियन सैलरी भी 7.725 के आसपास का है। ओवरऑल इनका ये जो मीडियन सैलरी है दैट इज 6.2 LPA, और इन्होंने ग्रोथ दिखाया है कि 2020 से लेके हम जो है अब तक वी आर गोइंग टू ग्रो, दैट्स इट। ओ एनीवेज, बाकी अगर मैं नेक्स्ट इसके कट ऑफ के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आप इनका कट ऑफ देखोगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार कट ऑफ तो जिस हिसाब से कॉलेज है, कट ऑफ थोड़ी सी हाई जा रही है, और यस हाई जा भी रही है। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो 51,000 पे बंद हो गया था। अब 51,000 पे यार तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, सच बता रहा हूँ। मतलब तुम MMUT देख सकते हो, DU देख सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा गतिशक्ति विश्वविद्यालय देख सकते हो, मतलब भर भर के 51,000 पे यार बच्चों के पास IITs तक के ऑप्शन है। यू कैन गो फॉर IITs, you can go for NITs। तो आई डोंट नो हाउ स्टूडेंट, मतलब बच्चा किस तरीके से काउंसलिंग करा रहा है कि इतना जल्दी ही इनकी सीट भर जा रही है, जबकि ऑप्शन बच्चे के पास बहुत है। मैंने अभी रिसेंटली 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में कितने बेस्ट कॉलेजेस हैं उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, और तुम उस पर जाके देखना। अपने यहाँ IIT लखनऊ मिल जाता है, IIITs की तो लाइन लगी है, उसके अलावा IIITs के अलावा नॉर्थ ईस्ट के NITs भी मिल जाती हैं, टॉप की CFTIs भी मिल जाएंगी, IIT भुवनेश्वर वगैरह में भी एडमिशन आपको मिल सकता है, IIT लखनऊ में एडमिशन मिल सकता है, YMCA फरीदाबाद में एडमिशन मिल सकता है। तो ऑप्शन की कमी नहीं है, लेकिन बच्चे जा रहे हैं एनीवेज। बाकी अगर मैं, अब वही है ना कि बच्चों को ज्यादा पता नहीं है, मेन प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स आर नॉट मच अवेयर। बाकी स्पॉट राउंड में 80,000 रैंक तक एडमिशन हो गया था, और यहां पर ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है, बाकी वाले में नहीं था। ईडब्ल्यूएस में 85,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था, और बाकी एससी का आप यहां पर कट ऑफ देख सकते हो। एनीवेज ये है कंप्यूटर साइंस, और उसके अलावा मैकेनिकल में भी आप देख सकते हो कि स्पॉट राउंड में 2,70,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था, और ईडब्ल्यूएस का 2,97,000 रैंक तक एडमिशन हो गया था। सिविल में 2,72,000 रैंक तक एडमिशन हो गया था। तो इस तरीके से यू कैन लुक इनटू द कट ऑफ। बाकी अगर नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करूं तो ये थोड़ा सा स्पेशल कॉलेज है। प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बोलूंगा, बट जिनको केमिकल में ही इंटरेस्ट हो, जिनको केमिकल में ही इंटरेस्ट हो, जिनको केमिकल इंजीनियरिंग में ही इंटरेस्ट हो, और भाई इस कॉलेज की फीस आप देख के दंग रह जाओगे, 23,115 रुपए इस कॉलेज का एनुअल फीस है। स्कॉलरशिप अलग से मिलेगी,
हॉस्टल ज़्यादा महंगा है नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, यूआईटी चंडीगढ़ में भी और यूआईटी एसएस भटनागर में, दोनों में पंजाब यूनिवर्सिटी का ही हॉस्टल मिलता है 5,000 रुपये, तो कोई महंगा नहीं है। और वो भी बोलते हैं ये लोग कि भाई 23,000 एक साथ मत दो, इंस्टॉलमेंट में करके दो, 17,000 का पहला इंस्टॉलमेंट बनाएंगे और बाकी का जो पैसा बचेगा उसको दूसरे इंस्टॉलमेंट में दो। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर फीस वगैरह की। लेकिन इनके यहाँ एक कोर्स है इंटीग्रेटेड एमबीए, केमिकल प्लस एमबीए का, भाई ये बड़ा महंगा कोर्स है, 1,12,000 इसकी फीस है। और यही रीजन है कि इंटीग्रेटेड एमबीए में कोई जा नहीं रहा है और 10 लाख स्पॉट राउंड में 10 लाख रैंक तक यहाँ पर एडमिशन हुआ था, 10 लाख रैंक तक इंटीग्रेटेड एमबीए में एडमिशन हुआ था। रीजन यही है कि भाई पैसा ही ज्यादा ले रहा हो, एमबीए सॉरी केमिकल प्लस एमबीए में पैसा ज्यादा ले रहे हैं इसलिए लोग जा नहीं रहे हैं। बाकी केमिकल में ऐसा है कि लोग भर भर के जा रहे हैं, कट ऑफ तुम देख ही सकते हो। एनीवेज अगर मैं बात करूं फीस वगैरह के बारे में चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। बाकी मैं प्लेसमेंट की बात करता हूं तो 2023 में इनके यहाँ से हाईएस्ट पैकेज देखो, इन्होंने ऑफिशियल डेटा बहुत ज़्यादा रिलीज नहीं किया है, 2023 का डेटा जो मेरे पास मिल पाया आई एम गोइंग टू शो यू। 2024 का डेटा अभी आएगा, अगर कहोगे तो एक डिटेल वीडियो इस पर बना दूंगा। केमिकल में 2022 में 11 लाख का एवरेज पैकेज था, हाईएस्ट पैकेज था। और कितने बच्चे एलिजिबल थे तो आप देखो 71 बच्चे एलिजिबल थे ओवरऑल बी केमिकल में, और उसमें से 57 की जॉब लगी। एमबीए में दिक्कत है, एमबीए में 23 में से मात्र 9 लोगों की जॉब लगी, जो कि अब चूंकि एमबीए अगर कोई कर रहा है और कोई 1 लाख रुपए प्लस दे रहा है तो उसका मोटो होगा पैसा, मतलब प्लेसमेंट, उसको पीएचडी करने में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, जो केमिकल से पढ़ाई कर रहा है मैं मान सकता हूं क्यों मास्टर्स करने जाएगा, वो चाहेगा मास्टर्स करने जाना, उसका एम हो सकता है पीएचडी करना, उसका एम हो सकता है रिसर्च करना, पर एमबीए वाला कौन सा रिसर्च करेगा। पर फिर भी एमबीए वालों का प्लेसमेंट यहाँ उतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी बायोटेक में तो भाई बायोटेक सॉरी फूड टेक्नोलॉजी में मैं आपको क्या बोलूँ, 23 में से 24 में से बस 5 बच्चे प्लेस्ड हो पाए थे और मैक्सिमम का पैकेज 5 लाख का लगा था। ठीक है, तो फूड वगैरह तो मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन नहीं है, ये भी आप छोड़ सकते हो, मेरे हिसाब से ये बड़ी ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट हो रहा है। और वैसे भी प्लेसमेंट के अलावा जो बच्चा यहाँ से बी इन केमिकल कर रहा है ही विल गो फॉर मास्टर्स और ही मे बी गो फॉर पीएचडी, है ना, और रिसर्च, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ये हो सकता है कि कैट वेट क्लियर करके एमबीए में भी जाना चाहे। तो बाकी एवरेज पैकेज के बारे में तो ज़्यादा ज्ञान मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, लेकिन हाईएस्ट पैकेज इनका इतना था और ये लोग कहते हैं कि एवरेज पैकेज अब से लगभग मोटा मोटी 6 से 6 एलपीए के आसपास है। बाकी इनके यहाँ काफ़ी कंपनीज आती हैं केमिकल से रिलेटेड, कोर कंपनीज आती हैं, और इंटर्नशिप के लिए इन्होंने बोल रखा है कि इंडियन ऑयल, मतलब अच्छी अच्छी पीएसयूज का भी इन्होंने नाम ले रखा है कि हमारे यहाँ इंटर्नशिप के लिए आती हैं। तो एक अच्छा करियर हो सकता है अगर किसी के पास पैसा नहीं है, सस्ते में बीटेक करना और लो रैंक तक एडमिशन लेना, ही कैन गो फॉर एसएस भटनागर। बाकी तो वो कंप्यूटर वाली वाइब नहीं है। एनीवेज अगर मैं बात करूं कट ऑफ की तो आप यहां पर थोड़ा सा एक बार कट ऑफ पे नजर डालिए। केमिकल इंजीनियरिंग 1,15,000 पे बंद हो गया था, स्पॉट राउंड में 2 लाख तक खींच खांच के गया था। लेकिन एमबीए 1,38,000 पे बंद हुआ, लेकिन जैसे ही लोगों को रियलाइज हुआ भाई लोग सीट कैंसिल करा के भाग गए और एडमिशन मिला 10 लाख रैंक तक। फूड भी कम नहीं है, फूड में भी एडमिशन हुआ 10 लाख रैंक तक, 9,69,000 रैंक तक। तो एडमिशन काफी लो होता है। बाकी अपने कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पर क्या देख लीजिए, कट ऑफ देख लीजिए। एनीवेज एक पॉइंट मैं और नोट करूंगा कि ऐसा नहीं है कि केमिकल में 2 लाख के अंदर ही सीटें भर जाती हैं, हर बार डिमांड में ही रहता है, वो तो अब डिमांड में आ गया है। लेकिन मैं आपको पिछले साल का डेटा दिखाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल जैक चंडीगढ़ का डेटा देखिए। एसएस भटनागर में 2024 में इंटीग्रेटेड केमिकल इंजीनियरिंग प्लस एमबीए मिला था 10 लाख रैंक तक, मतलब लास्ट एडमिशन जो हुआ था ये हुआ था 10,13,997 रैंक पर। लेकिन अगर आप 2022 का डेटा देखेंगे ना तो 2022 में आप देखिए केमिकल भी 6,54,000 रैंक तक मिला था। तो ऐसा नहीं है, अगर आप स्पॉट तक, स्पेशल स्पॉट तक रुकेंगे तो आपकी किस्मत चमक सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करता है, हर बार ऐसा नहीं होता है। 2023 में ऐसा नहीं हुआ था। 2023 में आप देखिए केमिकल की कट ऑफ, बेटा केमिकल की कट ऑफ है 1,39,000 तक स्पॉट राउंड में, जबकि 2024 में केमिकल की कट ऑफ क्या रही, 2024 में केमिकल की कट ऑफ क्या रही, 2024 में केमिकल की कट ऑफ रही 2 लाख तक। तो ये बड़ा ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली स्पॉट राउंड का डेटा चेंज होता है। तो सिर्फ स्पॉट राउंड के भरोसे आप एडमिशन रोक के मत बैठिएगा, वरना धोखा हो सकता है।
एनीवेज, तो ये रहा अपना एसएस भटनागर। नेक्स्ट कॉलेज पे आते हैं, दैट इज द यूआईटी होशियारपुर। और यूआईटी होशियारपुर में सेम वही फीस लगती है जो यूआईटी चंडीगढ़ में फीस लगती है। बाकी अगर इस कॉलेज के बारे में बताऊं तो भाई देखो, ये थोड़ा सा आउटर में है, लेकिन डिग्री दोनों में पंजाब यूनिवर्सिटी की ही मिलती है। पंजाब यूनिवर्सिटी का ही एक रीजनल सेंटर है, तुम ऐसा समझो यूआईटी चंडीगढ़ का ही दूसरा कैंपस है, सिंपल। और डिग्री वही मिलती है, लेकिन प्लेसमेंट सेल अलग अलग है। तो यहाँ पर प्लेसमेंट थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, और पहली चीज। और दूसरा, यूआईटी चंडीगढ़ चंडीगढ़ में है, और ये थोड़ा सा एक रीजनल लोकल एरिया में है, तो ये भी थोड़ा सा एक समस्या है बच्चों को लेकर। लेकिन वहाँ के लोकल लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, दे आर गोइंग, दे आर इंटरेस्टेड फॉर दिस कॉलेज एंड दे आर गोइंग फॉर दिस कॉलेज, नो इशू। बट अगर आप बहुत दूर से आ रहे हो तो आप देख लेना कि आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है। लेकिन अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, देखो ये इन्होंने कुछ प्लेसमेंट्स का डाल रखा है कि ये कंपनीज आई थी, और किस कंपनी में किस बच्चे का जो है, जैसे किस कंपनी में किस बच्चे का कितने पर पैकेज मिला, और ये चीज़ हम लोगों ने बड़ा मुश्किल से निकाला। आई थिंक लास्ट टाइम का जो हाईएस्ट पैकेज था 2024 में, जोस टेक्नोलॉजी थी, और उसने 13.2 एलपीए का दिया था, जहां तक मेरे को याद है, जहां तक हम लोग को डेटा मिल पाया। बाकी उसके अलावा एक बच्चे का 9.5 एलपीए पे लगा था, और ये आप डेटा देख सकते हो जो हम लोग ने बड़ा मुश्किल से निकाला है। बाकी तो इन्होंने कुछ ऑफिशियल ये नहीं दिया, मतलब ऑफिशियल डेटा नहीं डाल रखा है कि कितने बच्चे इनके यहाँ से प्लेस्ड हुए हैं, परसेंटेज प्लेसमेंट क्या था, हाईएस्ट पैकेज क्या था, एवरेज पैकेज क्या था। इसी टाइप के डेटा से आपको देख के अंदाजा लगाना होगा कि कितने ऑफर्स आए एंड ऑल द थिंग्स। बाकी अगर मैं इसके कट ऑफ की बात करूँ तो देखो, जिस तरीके का कॉलेज है उस तरीके से कट ऑफ भी बड़ा लो है। अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करोगे तो राउंड 3 में कंप्यूटर साइंस 85,000 रैंक पर बंद हुआ था, लेकिन 85,000 रैंक अगर तुम्हारी है तो मैं गारंटेड बोल रहा हूं कि तुम यूआईटी होशियारपुर से अच्छा कॉलेज डिजर्व करते हो। और स्पॉट राउंड में 1,74,000 रैंक तक जाके एडमिशन हुआ। बाकी बीसी कैंडिडेट का 2,48,000 मतलब 2,48,000 रैंक पे जाके स्पॉट राउंड तक एडमिशन हो गया। एससी वाले यहाँ पे 3-3 लाख पे चले जा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इनके लिए इससे बेटर ऑप्शन है, बट दे आर गोइंग हियर, जो भी रीजन हो। आप देखो आईटी में जो एडमिशन है, आप देखो स्पॉट राउंड में 4,38,000 रैंक तक हुआ था, और बीसी कैंडिडेट का 5,50,000 रैंक तक हुआ था। और इसी में मत पूछो, स्पॉट में तो बहुत लो रैंक तक एडमिशन हुआ था, और मैकेनिकल में तो 10-10 लाख रैंक तक एडमिशन हो रहा है सरकारी कॉलेजों में भी। तो मैकेनिकल में ज्यादा वो नहीं है ना। तो आज के टाइम में एडमिशन आसान है, लेकिन अच्छा कॉलेज ढूंढना मुश्किल है, अपने रैंक को बेस्ट वे में यूटिलाइज करना मुश्किल है। अब आप अगर देखो ना, तो यूआईटी चंडीगढ़ का मैं दिखाता हूं, सॉरी, यस, दिस इज द एसएस भटनागर। आप एसएस भटनागर में देखो, ये 2024 का डेटा है ना, आप 2023 का डेटा देखो। अब 22 का देखो, 22 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2022 में 8,44,000 रैंक तक जाके मिला था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसा ब्रांच। तो स्पॉट वगैरह में जो डेटा है, चूंकि यहाँ पे ना देखो, स्पेशल स्पॉट मतलब लगभग लगभग 3 हो गया था, एक स्पॉट राउंड तो हुआ ही था, स्पेशल स्पॉट भी 3 हो गया था, तो नंबर ऑफ राउंड्स बढ़ गया था, तो इस वजह से बड़ा लो रैंक तक एडमिशन हुआ था। 8 लाख रैंक पे जाके एडमिशन हो रहा है, 8,44,000 रैंक पे। तो कई बार कट ऑफ थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, बट अभी लास्ट ईयर के मतलब राउंड 3 का जो कट ऑफ है ना, ये मान के चलो, ये बड़ा ही स्टेबल कट ऑफ रहता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। स्पॉट और स्पेशल स्पॉट में थोड़ा सा कट ऑफ फ्लक्चुएट होता है। तो दीज आर द सम कट ऑफ्स ऑफ यूआईटी होशियारपुर। और बस यही 4 कॉलेजेस हैं जिसके चक्कर में, जिसके चाहत में आपको यूआईटी चंडीगढ़ भरना है, और सॉरी जैक चंडीगढ़ भरना है। और मजे की बात एक और बताऊं, यहाँ पे भर भर के रिजर्वेशन है, जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, टीएफडब्ल्यू शीट भी यहाँ पे अवेलेबल है, फ्री वाली भी सीट ले सकते हो। और उसके अलावा सिंगल 1 गर्ल चाइल्ड आउट ऑफ ओनली 2 गर्ल चाइल्ड, मतलब सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी रिजर्वेशन है, और अगर 2 बच्चियां हैं तो उसमें से एक को भी रिजर्वेशन मिलेगा, ये भी प्लस पॉइंट है। और उसके अलावा आप देखो, डिफेंस पर्सन का तो है ही, अगर आप पैरामिलिट्री से हो तो भी आपको यहाँ रिजर्वेशन मिलेगा, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और अगर आपके दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, अब देखो पापा तो फ्रीडम फाइटर होंगे नहीं, दादा ही रहे होंगे, तो दादाजी अगर फ्रीडम फाइटर थे तो उसका भी आप क्या ले सकते हो, कोटा ले सकते हो। और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, स्पोर्ट पर्सन का है, और
देर आर मैनी थिंग्स जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो बहुत तरीके के रिजर्वेशन है जो आपको देखना पड़ेगा, और कौन कौन से कॉलेज में क्या रिजर्वेशन है ये भी आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। बट ओवरऑल अगर आपको रिजर्वेशन का फुल फायदा लेना है तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन एसटीबीजी काउंसलिंग प्रोग्राम, और आप आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोस हैं आप उनको फॉलो करना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। एनीवेज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। नेक्स्ट मेरी जल्दी ही, आप बताइए कौन से काउंसलिंग पे डिटेल वीडियो चाहते हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। ओके बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।